गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में देखेंगे जो भूगोल है उसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। द्वितीय क्रिया पाठ का नाम ओके कौन सा 6 नंबर का अध्याय है द्वितीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया देखे थे, अब देखेंगे द्वितीय क्रिया, इसके बाद में हम देखेंगे तृतीय क्रिया। इस प्रकार से हम देखते रहेंगे। पाठ करते नोट्स पसंद नहीं है साथ, यहाँ पर नोट्स है ओके, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो जाती है, इसके ऊपर ध्यान न दे साथ। तो ये नाम हमारा पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने के लिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ एग्जाम सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए। तो द्वितीय क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, द्वितीय क्रिया वे क्रियाकलाप है जिनमें प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इस दृष्टि से समस्त प्रकार के उद्योग धंधे द्वितीय क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, जैसे आप कृषि मान लो, कृषि से जो भी चीजें उत्पन्न हमें प्राप्त होती है, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया और मक्का हो गया, इस प्रकार से जो भी चीजें हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं द्वितीय क्रिया। जो प्राथमिक क्रिया है, जो प्राथमिक क्रिया साथियों वो द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। क्योंकि द्वितीय गतिविधि द्वारा प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। ओके, मानव की समस्त द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण प्रसंस्करण तथा निर्माण उद्योगों से संबंधित है। विनिर्माण प्रसंस्करण से संबंधित साथी। आगे आता है विनिर्माण। किसे कहते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में कार्यरत विशिष्ट श्रमिकों द्वारा मानक वस्तुओं का उत्पादन। ओके, जैसे कोई वस्तु है तो उसका उत्पादन करना ही वस्तुओं का उत्पादन कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। यहाँ पर देखा किसी भी वस्तु का उत्पादन निर्माण कहलाता है। क्लियर। अब जैसे गेहूं है, अब गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं हम तो वह विनिर्माण में आ जाता है। क्लियर साथियों, इस प्रकार से समझना है आप। आगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं की किस प्रकार की विशेषताएं। तो देखो, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण, अनियमित भौगोलिक विवरण, बाजरा तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति, शक्ति के साधनों की उपलब्धता, परिवहन व संचार की सुविधाओं की प्राप्ति, सरकार नीति आदि उद्योगों को प्रभावित करने के मुख्य कारक के साथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है साथी। किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहने वाले, क्या है, किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहने वाले प्रदूषण रहित संगठक पुर्जों का निर्भरता वाले उद्योग स्वच्छता उद्योग कहलाते हैं। उद्योग किसे कहते हैं, किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर न रहने वाले प्रदूषण रहित संगठक पुर्जों पर निर्भरता वाले उद्योग स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र रूप से उद्योग कहलाते हैं। क्लियर हुआ। आगे आते हैं फिर हमारे पास विनिर्माण उद्योग को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आकार पर आधारित उद्योग, किसी कई आकार के आधार पर उद्योग। तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी का कार्यगत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार कुटीर इसके अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग है। चलिए 3 हो चुके हैं। दूसरा आता है हमारे पास कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 में ना, तो पहला कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, रसायन आधारित हो गया, वन आधारित हो गया, पशु आधारित हो गया। साथ में उनकी भी हम विस्तार से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है उत्पादन है या फिर उत्पाद आधारित उद्योग, उसको 2 भागों में आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता सामान उद्योग। चौथा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। 10वीं क्लास में पढ़ा है आपने, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी कि संयुक्त करके राष्ट्र क्षेत्र के उद्योग, राष्ट्र के उद्योग भी बोला जाता है साथी। क्लियर हुआ। देखेंगे साथी हम आगे इसके बारे में जानकारी हो रही है आगे कि बड़े क्या है, परंपरागत बड़े पैमाने पर क्या है, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाली उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण एवं उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। क्या धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं।
तो आगे आता है हमारे पास परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग प्रदेश। तो परंपरागत उद्योग प्रदेशों की पहचान निम्नलिखित 3 विशेषताओं के आधार पर की गई है। निर्माण उद्योग में रोजगार उच्च अनुपात, अनाकर्षक वातावरण, बेरोजगार की समस्या, उत्प्रकाश उत्प्रकाश नहीं उत्प्रवास, बंद कारखानों का परिचयात्मक भूमि क्षेत्र, ये 3 हो चुके हैं। अब आगे देखेंगे सर, जर्मनी का रूह कोयला क्षेत्र है। तो देखो जर्मनी देश में क्या है, जर्मनी देश में स्थित रूहर कोयला क्षेत्र यूरोपीय महाद्वीप का सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र है साहब। ओके, कोयला, लोहा तथा इस्पात इस औद्योगिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुख्य कारण। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पाद का 80% भाग ही इस कोयला क्षेत्र से उत्पादित होता है साहब। क्लियर हुआ। अब आगे आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को क्या है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है या आधारभूत उद्योग। परंपरागत रूप से लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोतों के समीप हो जाती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के कुछ विकसित राष्ट्रों में लौह इस्पात का केंद्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड तथा रूस के अलावा जापान, चीन तथा भारत लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख उत्पादक है। लौह इस्पात आपके बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, दोनों में से एक आएगा, लेकिन आएगा 100% बोर्ड एग्जाम। पीटर्सबर्ग सेक्टर का महत्व अब घट रहा है, इसी कारण इसे जिंक का कटोरा कहा जाता है। पीटर्सबर्ग को जिंक का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है सर सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग का आवश्यक कच्चा माल उत्तम किस्म की कपास है, जो प्रमुख रूप से भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मिस्र में उत्पादित की जाती है। क्लियर हुआ। जो मुख्य रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मिस्र में उत्पादित किया जाता है सूती वस्त्र का। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश का तथा जापान अपने यहाँ के सूती कपड़ा उद्योगों में आयातित कपास का उपयोग करते हैं। वर्तमान में यह उद्योग कम श्रम लागत वाला देश में स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि जहां पर कम मेहनत करने पड़ी वहां उसी देश में स्थानांतरित उसमें प्रयास कर रहा है क्षेत्र में। आगे देखिए उच्च औद्योगिकी संकल्प। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी है, जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के माध्यम से किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत यह मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तथा नवीन रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख रूप से सम्मिलित की गई है साहब। क्लियर हुआ। ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो किसी विशिष्ट प्रदेश में संकेंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन उद्योग ध्रुव के अच्छे उदाहरण। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विश्व के प्रमुख उद्योग क्षेत्र साथी। क्लियर। आगे द्वितीय क्रियाएं। तो देखो वे क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं का मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी वस्तुओं का मूल्यवान रूप में रूपांतरित करती है। क्लियर। खदान है, माइंस, कोयला और आइस और बहुमूल्य पत्थर जैसे खनिजों को निकालने के लिए पृथ्वी में की गई खुदाई वाली जगह खदान कहलाती है। यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, खदान का मतलब है खान बोलते हैं गांव की भाषा में। उद्योग तो श्रम विभाजन और मशीनों के व्यापक प्रयोग से अभिलक्षित कर्मिक उत्पादन अथवा किसी भी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य करने को उद्योग कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक कार्य सम्मिलित हो जाते हैं इसमें उद्योग में। अबे विनिर्माण से आशय है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन से शिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना यानी कि बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादों को निर्माण माना जाता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे विनिर्माण उद्योग। तो यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्यों की वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कोई छोटी वस्तु है उसको उच्च में इस प्रकार से परिवर्तन यानी कि बड़ी चीज बना दी जाती है उसके,
एक जटिल संगठन विशिष्टकृत श्रम मशीनों का उपयोग, ऊर्जा का प्रयोग एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन विनिर्माण उद्योग के कर्मियों के आगे उत्पाद प्रोडक्ट, किसी उद्योग के अंदर तैयार किए गए पदार्थ को उत्पादित कहा जाता है, किसी उद्योग में बड़े। ओके, तो ये आपके आगे नोट्स कंप्लीट किए, कल पूरे नोट्स कंप्लीट करा दूंगा साथ में।